वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों रात के बज चुके हैं 2 और मैंने लगाया था 2 बजे का अलार्म, तो वो भी बोल चुका है। तो अपनी जो नींद है वो खोलते हैं। ठंडों में उठना थोड़ा कठिन होता है, अगर एक बार अगर दोबारा से सो गई तो फिर सुबह ही होती है, इसलिए फिर वो आलस नहीं करते, तो सीधे एक बार उठ जाते हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। अपनी विंडो से, छोटी सी विंडो है और थोड़ी हवा भी चल रही है, तो बाहर से भी देख लेते हैं थोड़ा मौसम। बहुत तेज हवा चल रही है, बाहर निकलने का मन नहीं करता रूम से। रूम बंद कर लो पूरी तरह से पैक, उसके बाद ही अपने अंदर रहो। तभी सीधे मुंह भी धोना है क्योंकि आंखों में थोड़ी नींद भरी हुई है। तो ये हो ठंडा पानी है भाई साहब, टैंक का पानी बहुत ही ठंडा है, सच में हाथ गल जाएंगे बिल्कुल। मुंह धो लेता हूँ जल्दी से। तो मुंह धोने के बाद दोस्तों आंखें जो है पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और सर्दियों का टाइम है तो टैंक का पानी बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। तो कोई ना, अभी देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है और रात में किसी को भी जगने का शौक होता नहीं है, फिर भी जगना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, और आए हैं भाई इतनी दूर घर से, रूम लेके रह रहे हैं, तो सही सपने सच्चे करने हैं तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो इन रातों से लड़ना सीख लीजिए। चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, नींद ख़राब करने का किसी को भी शौक नहीं होता, फिर भी वो अपनी जो रातें हैं काली करता है, रात भर जगता है और अपने जिस किराए के रूम में रहकर अपने जो महल का नक्शा है वो तैयार करता है। क्योंकि कभी ना कभी तो सपने सच होंगे, मेहनत करते जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। आज मुझे 1 साल हो चुका है अपने घर से बाहर रहते हुए, रूम लेकर रहते हुए, और अपना ऐसी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। दिक्कत होती है, हर किसी को होती है बाहर रहता है तो। अब मुझे ही पता है कि कैसे कैसे रह रहा हूँ, तो आपको तो मैं बस अपना आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ। मैं मुझ पर क्या बीत रही है तो वो तो मैं जानता ही हूँ, परंतु आपको तो मोटिवेट करता ही रहूँगा हमेशा। तो अब चलते हैं सीधे रूम में भाई लोग, और अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये हमारी चेयर, तो इस पर बैठते हैं अपने सिंहासन पर, और अब तो सीधे सुबह ही उठना है, तो सीधे अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आ चुके हैं भाई अपने स्टडी टेबल पर, और अपने हाथ में है भारत की राजव्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत, आप सभी जानते ही होंगे, पॉपुलर बुक है, सभी लोग जानते होंगे। तो आज का सेशन हम यही इसी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखो एक चीज़ और बता दूं आपको, आप लोगों के कमेंट थे कि हम मैपिंग के लिए क्या चीज़ मतलब प्रेफर करें। तो देखो मैपिंग मेरे के लिए तो एटलस अच्छा रहता है, स्टूडेंट एटलस है ऑक्सफोर्ड का। इससे आपकी मैपिंग अच्छी हो जाएगी। हमें ज्योग्राफी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस मैपिंग की, कोई भी चीज़ अगर देखनी होती है तो तुरंत ऐसे देखते हैं, तो इसके लिए अच्छा है ये। तो ठीक है, अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम देख लेते हैं, अभी हो चुका है 2:10 हो चुकी हैं। तो अब जो है बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों इसमें जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद था राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है मूल कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा नहीं है फिर भी मतलब समझने में टाइम लगता है, तो अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और वैसे मुझे किसी भी चैप्टर को समझने में दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो सारी चीज़ों की नॉलेज है मुझे। तो कोई दिक्कत होती नहीं है समझने में और ज़्यादा पढ़ने में, तो अच्छे से अपनी स्टडी हो जाती है। और आप लोगों के सवाल भी रहते हैं कि एनसीईआरटी हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ओल्ड पढ़ें न्यू पढ़ें। देखो एनसीईआरटी कोई भी फॉलो करो, एक एनसीईआरटी फॉलो करो, चाहे ओल्ड करो चाहे न्यू करो। दोनों नहीं कि मतलब दोनों लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। कुछ सब्जेक्ट हैं उसके लिए हमें ओल्ड भी देखना पड़ेगा, जैसे ज्योग्राफी है, उसमें आप 11वीं 12वीं की देख लें तो सही रहेगा। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे न्यू से अपनी तैयारी कर सकते हो। और एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, आपके बेसिक को अच्छा करेगी, तभी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं आगे समझने में किसी भी बुक को। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और हम जितना हमें करना था कवर उतना हमने कवर कर लिया है। तो अभी दोस्तों टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों बज चुके हैं 5:05 हो चुकी है, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए। तो अब इसका सेशन का एंड करते हैं। इसके बाद आ गए हैं दोस्तों अपने रसोई में, और अपना रखते हैं छोटा सा भगोना, इसमें थोड़ा पानी कर लेते हैं। हमें बनानी है चाय। चाय मैं कम पीता हूँ, परंतु सर्दियों का टाइम आ गया है तब से मैंने शुरू कर दिया है पीने के लिए। तो इसमें थोड़ी चाय की, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही डालूंगा चाय की पत्ती। आप लोग कहते हो कम डालते हो, तो ज़्यादा ही डालता हूँ। इसके बाद हमने डाल दिया इसमें दूध। तो दूध डालना ज़रूरी है भाई, तभी चाय बनेगी। तो जल्दी से उबल के होती है रेडी, उसके बाद हम जल्दी से इसे पियेंगे, क्योंकि थोड़ी सुबह के टाइम में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत। और नॉर्मली लोग चाय ही पीना पसंद करते हैं सुबह के टाइम, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है एक तरह से अपने भारत में तो चाय का। तो इसको कर लेते हैं अपने गिलास में, क्योंकि कप से हमारा कुछ होता नहीं है, तो गिलास ही भाई करेंगे और पीते हैं जल्दी से। तो इसको रखते हैं इधर, और आपको थोड़ा अपनी विंडो से जो है हमारी छोटी सी उसमें से दिखा देते हैं। आपको रोशनी हो चुकी है, देखिए दिन जो है निकल चुका है। तो आप सभी को नई सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो आज का, बहुत ही अच्छा हो, मतलब बहुत ही अच्छा हो। तो गिलास की चाय को ख़त्म करने के बाद आप सीधे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, फ्रेश अप होते हैं, क्योंकि सुबह का काम पहला यही होता है। टूथपेस्ट और अपना फ्रेश होने के बाद आप सीधे निकालते हैं अपनी खाट से जूते, और जूते पहनकर हमें जाना है रनिंग करने के लिए। तो जूते पहनते हैं जल्दी से।
तो जूते पहन के हो चुका हूँ रेडी। अब सीधे हमने निकलता हूँ अपने पार्क के लिए। तो अपने हाथ में ले लिया है अपने रूम का लॉक लगाने वाला ताला। तो अपने रूम में लगाते हैं लॉक जल्दी से, क्योंकि किराए पर रहते हैं भाई, तो लगा देते हैं जल्दी से। लग के हो जा भाई रेडी जल्दी, सर्दियों में हाथ भी काम नहीं करते लॉक लगाने के लिए। तो रूम का लॉक भी हमने लगा दिया। अब सीधे निकलते हैं अपने पार्क के लिए। तो नीचे आ रहा था तो देखा मैंने टंकी जो है खुली हुई है हमारे मकान मालिक की। तो हमने सोचा बंद कर दें इसे, क्यों पानी वेस्ट कर रहे हैं फालतू, पता नहीं कैसे खोल देते हैं। तो अब बिना किसी देरी के अब सीधे अपने पार्क के लिए निकलते हैं। पार्क का नज़ारा दिखाऊंगा आपको कैसा होता है, आपने देखा ही होगा। वैसे मैं ग्राउंड में जाता हूँ, ग्राउंड के वीडियो आपने देखे ही होंगे, परंतु आज पार्क का नज़ारा दिखाऊंगा। और सुबह का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो ओस ज़्यादा रहती है घास पर, तो इसलिए योग तो खैर नहीं कर पाते वहाँ पर, परंतु रनिंग हो जाती है हमारी। और आज का जो ब्लॉग है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, परंतु आज ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा यूपीएससी की तैयारी से रिगार्डिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कि स्टार्टिंग कैसे करें, कि क्या कैसे नहीं करें। तो सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। और एक हमारी सिस्टर ने पूछा था कि मैं बीएससी कर रही हूँ, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ? ऑफकोर्स कर सकते हो, चाहे आपका कोर्स चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीबी हो, बी फार्मा हो, कोई भी आपका बैचलर डिग्री हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पार्क के मेन गेट पर। तो करते हैं इसमें प्रवेश। तो ये है दोस्तों यहाँ का व्यू, आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हैं, अंकल जी भी टहल रहे हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ का मैदान, हरे हरे पेड़ पौधे हैं। और क्योंकि भाई जहाँ फुलवारी पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ का व्यू देखने में अलग ही होता है, बिल्कुल नज़ारा। देख सकते हैं कितने अच्छे सुबह के फूल्स जो खिले हुए हैं, देखिए कितना सुहावना मौसम है, देखिए। और सर्दियों में थोड़ा पेड़ पौधे अगर छुओ ना तो थोड़ी ओस सी रहती है, मतलब हाथ पूरे गीले से हो जाते हैं, परंतु मौसम बहुत ही अच्छा है। और फुलवारी हो चाहे पेड़ पौधे हो, तो वहाँ पर योग करो चाहे रनिंग करो, बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है। ही आता है कि हाँ भाई मतलब अच्छी जगह पर हैं हम। तो फाइनली रनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब मैं निकलता हूँ अपने रूम के लिए। तो ये आगे भाई साहब अपने रूम पर सीधे, और अपने रूम का जो है खोलते हैं लॉक और करते हैं अपने रूम में प्रवेश। भाई खुल जा जल्दी से। और जूते भी गंदे हो गए थे, क्योंकि ओस की घास थी, तो रनिंग करते रहो तो उससे मट्टी चिपक जाती है, तो गंदे हो गए हैं। तो फाइनली दोस्तों अब करते हैं अपने रूम में प्रवेश। और देख सकते हैं रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है। सीधे सो के उठे थे हम, उसके बाद सीधे पढ़ने लग गए थे। हमने बिस्तर फिस्तर कुछ भी सही नहीं किया था, अब इसको कर लेंगे सही, कोई बात नहीं है। तो अब सबसे पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है दोस्तों 7:20 हो चुकी हैं, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का इतना टाइम हो गया। तो अभी सीधे भाई देखते हैं, रूम की कंडीशन ऐसी ही है अभी तो। और सीधे अपने बर्तन फर्तन भी धोने हैं हमको, और रूम में लगाना है झाड़ू। तो करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले तो अपना बिस्तर ही ठीक करूंगा, क्योंकि सबसे पहले इसी को ही मैंने ख़राब किया था। और सीधे सो के उठने के बाद सीधे अपने पढ़ाई पे लग गए थे, तो अब से इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये कर दिया हमने थोड़ा सही साफ़ सुथरा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद देखते हैं बर्तनों की कंडीशन। देखिए शाम के टाइम मैंने ऐसे ही मतलब खाना खाया, उसके बाद फिर नीचे कर दिए थे, क्योंकि पढ़ाई का टाइम भी हो गया था, तो शाम के टाइम धो नहीं पाए। तो अब सुबह का टाइम है, तो इसको धो लेते हैं, उसके बाद अपना जो आगे का काम करते हैं। तो ये लाए अपने प्लास्टिक की बाल्टी उठा के और सीधा कर दिया, इसमें पानी भरने के लिए रख दिया। तो बर्तन भी हमारे धो के रेडी हो चुके हैं, तो इनको लगा देते हैं। अब सीधे ले चलते हैं अपने रसोई में। तो बर्तनों को रसोई में लाने के बाद अपना टाइम भी हो चुका है, मतलब 8 बजने ही वाले हैं। तो अपने एक न्यूज़पेपर की क्लास भी लेनी है, तो इनको रख देते हैं, क्लास लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और अपना जो न्यूज़पेपर का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं यूपीएससी मेंस के लिए एक ऐसी बुक बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अभी दोस्तों जो बुक मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की 10 साल की प्रीवियस ईयर की टॉपिक्स वाइज आईएएस मेंस के सॉल्व पेपर की बुक, जिसमें आपको 2013 से लेकर 2022 तक के सभी सॉल्व पेपर मिलेंगे। और ये जो बुक है इंडिया के टॉप ऑथर्स द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक की यूएसपी ने डिफरेंट पेपर के अकॉर्डिंग इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और प्रत्येक भाग के सब्जेक्ट्स को मेंस के पेपर के साथ साथ यूपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। और ये जो बुक है इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हो जाएगी। और इसके साथ ही आपको इस बुक में 10 साल के आईएएस मेंस एग्जाम के ओरिजिनल पेपर, जैसे हमारा क्वालिफाइंग पेपर 1 होता है कंपलसरी इंग्लिश का, और साथ ही पेपर 1 जैसे ऐसे का भी होता है, और पेपर 2 जिसमें आपको जनरल स्टडीज के पेपर 1 से लेके 4 तक के सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसीलिए यह बुक आईएएस के मेंस एग्जाम में प्रत्येक एस्पिरेंट के लिए उसके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में भी है, इसलिए आपको इस बुक को जरूर परचेज करना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। और इस बुक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो उसे वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हैं और अपने घर पे मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो न्यूज़पेपर का सेशन था 1 घंटे का, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी टाइम 9 बज चुके हैं। तो अभी देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कॉपी पर हमने नोट डाउन कर ली हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीज़ें।
तो इसके बाद दोस्तों आ गए अपनी किचन में और अपना जो सामान मैं कल लेके आया था इसको, तो धनिया ये रखा और ये हटाओ। ये रही हमारी दाल। तो आज बनाने वाली है मसूर की दाल। दाल मुझे बहुत पसंद है। अपना जो रूटीन होता है ना, खाने का रूटीन होता है, उसमें मैं रखता हूँ कि हरी सब्जी इस दिन रखनी है और चने, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं सारा सब चीज़ों का वो रखता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दाल भी खाना चाहिए और हरी सब्जियाँ भी खानी चाहिए। तो सबका एक क्रम होना चाहिए जिससे हमें बोरियत भी ना हो। तो दाल को धोने के बाद अब सीधे आ गए अपनी रसोई में और रख दिया हमने इसको दाल को बनने के लिए। इसके बाद जब तक हमारी जो दाल है बन के रेडी होती है उससे पहले हम लगा लेते हैं आटा, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और खाना जल्दी से जल्दी बनाकर रेडी करना है। उसके बाद फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो आटा लगाने के बाद मैं रसोई में अपने लिए धनिया टमाटर जो भी हम दाल में डालते हैं वो सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। उसके बाद अपनी दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो इसको एक एक करके डाल देते हैं, क्योंकि खाना अच्छा बने तभी अच्छा लगता है। और मैं ये खाना बहुत ही अच्छा बनाता हूँ, टेस्टी बनाता हूँ। देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो दाल बनाने के बाद अब आ गए हैं अपना खाना बनाने के काम पर, अपनी रोटी बनाने के काम पर, क्योंकि पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से खाना बनाना है। उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और आपको लग रहा होगा कि मतलब खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि मैं बनाता रहा हूँ, मुझे 1 साल हो चुका है यहाँ पर रहते हुए, तो मुझे सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मतलब आधे घंटे में बना के खाना रेडी कर देता हूँ पूरी तरह से। क्योंकि खाना बनाने में जो टाइम लगता है ना, वो सिर्फ ओनली सब्जी बनने में लगता है, रोटी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है बन के रेडी हो चुका है, तो अब सीधे जाते हैं हम नहाने के लिए। वाह क्या पानी है ठंडा ठंडा। तो नहाने के बाद अपना जो खाना हमने लगा लिया है, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। उसके बाद अपना जो सेशन है वो जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम। तो अपनी जो दाल है आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही टेस्टी बनी है, तो खाते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों वापस से आ गया हूँ अपनी टेबल पर और अपना हाथ में है यूपीएससी का सिलेबस और है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और अभी टाइम दिखा देता हूँ आपको, हो चुका है 10:05 हो चुकी हैं। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यूपीएससी के सिलेबस को देखना है, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं जीएस का सिलेबस देख रहा हूँ। और आप लोग पूछते भी हो कि तैयारी कैसे स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी या हमारे स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करिए। सबसे पहले हमें सिलेबस अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, मतलब समझा हुआ होना चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर हो हमारे अंदर। तो अभी मैं इकोनॉमी में पढ़ रहा था, सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर एंड डेवलपमेंट, तो उसका मतलब सामाजिक मापदंड संस्कृति एवं विकास। इसके बाद हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वो है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, परंतु ये थोड़ा डायनामिक भी है, समझने में दिक्कत होती है। हर किसी को खैर नहीं समझ सकता, अगर उसे अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा या अच्छी पकड़ होगी उसकी, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। पर कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे पहले हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका जो सिलेबस है वो हमें मतलब क्लियर होना चाहिए। एक एक टॉपिक का क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है पहले से ही, उसके बाद हमें स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा इकोनॉमी का पूरा चैप्टर कवर करना तो इम्पॉसिबल है 3 घंटे का क्लास लेने के बाद। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, 1 बज चुका है, 1:05 हो चुकी हैं, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं। और चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे होते हैं इसमें कवर करने के लिए, और सब्जेक्ट डायनामिक है, समझने में भी टाइम लगता है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको और मोटिवेट भी किया होगा। तो फिर से एक नए ब्लॉग में जल्दी ही मैं आऊँगा और आपको मोटिवेट करूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में।